अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट्स। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। स्टूडेंट्स, आज जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक पढ़ेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा इजी है। और सेकंड या इससे जो हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई मुश्किल क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। ईमेल डिस्क्रिप्शन में गिवन होती है, हम उसको सॉल्व करेंगे और आपको सेंड कर देंगे। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूसी मेथड भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले ये बात है कि हम यूसी मेथड को सॉल्व कहाँ पे कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एफ ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये मेरे पास एक जर्नल, या जिसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, वाई एन प्लस वाई एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये मेरे पास क्या है? एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर इस nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने सॉल्यूशन निकालना है तो ये जो इसका पार्ट है, इसके यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इसके कितने पार्ट बन रहे हैं? दो पार्ट बन रहे हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। एक ये वाला पार्ट है और एक क्या है? ये वाला पार्ट है। हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, इसको, इसका जो सोल्यूशन होगा उसको हम वाई सी बोलेंगे, और जो ये वाला पार्ट है इसका सोल्यूशन, इसको बोलेंगे पार्टिकुलर सोल्यूशन वाई पी। अब स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि हमने ये जो एफ ऑफ एक्स है, या इसको नॉन होमोजेनियस पार्ट बोलते हैं, इसका जो वाई पी है वो कैसे निकाल सकते हैं? पहली बात है, यूसी मेथड के लिए ये जो एफ ऑफ एक्स है ये क्या होना चाहिए? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए, या हम कह सकते हैं ई रेज टू पावर ए ऑफ एक्स। उसके बाद क्या है? अब पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हो, पोलिनोमियल क्या होता है? बी नॉट एक्स नॉट प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन समथिंग लाइक दिस। तीसरी बात है कि हमारे पास साइनोसाइडल फंक्शन हो, साइनोसाइडल साइडल फंक्शन हो, जिसमें मेरे पास क्या आता है? साइन ऑफ ए एक्स और कॉज ऑफ बी ऑफ एक्स। और चौथी बात क्या है मेरे पास? प्रोडक्ट फॉर्म हो, प्रोडक्ट फॉर्म हो। प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे पास क्या होता है? जैसे मेरे पास है ई रेज टू पावर ए ऑफ एक्स, साइन ऑफ ए एक्स आ गया, या मेरे पास है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके साथ मेरे पास है कॉज ऑफ बी ऑफ एक्स। अब या मेरे पास है ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी साइन ऑफ ए एक्स। तो इस तरह करके अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये है तो हम क्या कर सकते हैं? इसका जो सोल्यूशन है हम यूसी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो हमारे पास कंप्लीमेंट्री पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं, जिसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? वाई सी। वो कैसे लेते हैं? हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू ई पावर एम ऑफ एक्स, ई पावर एम ऑफ टी, या जो हमारे पास जो क्या होगा, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शन होगा उसकी फॉर्म में, एक्स है, टी है, जेड है, कुछ है, तो उस फॉर्म में हम लिखेंगे। उसका फिर एक डेरिवेटिव निकालेंगे, दूसरा पुट करेंगे, और फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे चैनल पे हमारे पास जो होमोजेनियस पार्ट होता है उससे रिलेटेड मैंने फुल डिटेल वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। ठीक है। अगर उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने निकालना है वाई पी। ठीक है। वाई पी हम कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास अब फंक्शन
और फंक्शन से फिर हम उससे रिलेटेड ही हम उसका क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, उससे रिलेटेड ही हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन कंसीडर करेंगे। मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, बुक का एक पेज शेयर करता हूँ, आपने वहां से देखना है कि हम कैसे कर सकते। ये देखें, अब यहाँ पे जो मेरे पास है, अगर मेरे पास कांस्टेंट आ जाता है तो उसका सोल्यूशन जो मैं वाई पी कंसिडर करूंगा वो ए की फॉर्म में लूंगा। अगर मेरे पास है 5x+7, देखें एक पोलिनोमियल है, तो ax+b की फॉर्म में सोल्यूशन ले लिया। अगर मेरे पास है 3x² - 2, एक सेकेंड ऑर्डर पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx+c। इसी तरह अगर मेरे पास एक क्यूबिक है तो मैं क्यूबिक की फॉर्म में ले लूंगा। अगर मेरे पास साइन ऑफ 4 है तो मैं a cos ऑफ 4 + b sin ऑफ 4 इस फॉर्म में सोल्यूशन ले लूंगा। अगर मेरे पास cos ऑफ 4 है, a cos ऑफ 4 + b sin ऑफ 4 है। इसी तरह अगर मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लूंगा। इसी तरह अगर प्रोडक्ट फॉर्म में देखें, पोलिनोमियल है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो मैंने पोलिनोमियल ax+b e⁻x है। अब देखें पोलिनोमियल सेकंड ऑर्डर का है और साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो मैंने इसका सोल्यूशन इस फॉर्म में कंसीडर किया है। अब देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइनोसाइडल फंक्शन है, तो मैंने इसका a e⁻3 cos ऑफ 4x + b e⁻3 sin ऑफ 4 इस फॉर्म में आप सोल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम अपने वापस चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो, मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है, सॉल्व सॉल्व क्या है, y⁻y⁻ -3y' + 2 ऑफ y = 2x³ -9x² + 6 ऑफ x। अब देखें स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लेट y⁻ -3y', 2 ऑफ y = 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब ये होमोजीनियस पार्ट है, तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको बताया था, लेट करेंगे y = e⁻m(x) बी सोल्यूशन ऑफ 2 सेकेंड इक्वेशन का। अब देखें इसका पहला डेरिवेटिव लिया तो m(e⁻m(x) आ गया, इसका हमने डबल डेरिवेटिव लिया तो m² e⁻m(x). पुट इन इक्वेशन 2, जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पे हमारे पास m² -3 ऑफ m + 2 e⁻m(x) = 0। तो आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये कभी 0 नहीं होता है। अगर इसकी e⁻m की जगह आप 0 भी पुट कर दें, x की जगह 0 पुट करें, तो इसने फिर भी 1 नहीं होना है, इसने 0 नहीं होना। इसका मतलब e⁻m(x) हमारे पास नॉन जीरो है, m² -3 ऑफ m + 2 = 0, m², ठीक है। अब इसका अगर हम -3 ऑफ m + 2 = 0, इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे m = 1, m = 2। अब जो इसका हम कंप्लीमेंट्री पार्ट का सोल्यूशन लिखेंगे या YC जिसको बोला था, क्या आ जाएगा, C1 e⁻x + C2 e⁻2 ऑफ x। तो स्टूडेंट्स इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीमेंट्री पार्ट का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हमारे पास कंप्लीमेंट्री पार्ट का सोल्यूशन आ गया है, हमने क्या करना है कि हमने इसका नॉन होमोजीनियस पार्ट या जिसको हम पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं वो फाइंड आउट करता है। तो लेट करते हैं, हमारे पास आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x³ -9x² + 6 ऑफ x। तो हम यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन कंसीडर करेंगे, लेट yp = ax³ + bx² + c ऑफ x + d की फॉर्म में कंसीडर करेंगे। अब देखें, जब मैंने ax³ + bx² + c ऑफ x + d की फॉर्म में इसका सोल्यूशन कंसीडर किया, तो आपने यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने YC पे नजर रखनी है। क्या जो सोल्यूशन आपने कंसीडर किया है, सपोज किया है, लेट किया है, वो कहीं YC के अंदर रिपीट तो नहीं हो रहा है।
अब देखें हमने एक थर्ड ऑर्डर पोलिनोमियल टाइप इसका सॉल्यूशन कंसीडर किया है, तो वाई सी में कहीं भी आपको पोलिनोमियल नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन वो क्या है, एक्यूरेट है, ठीक है। इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 3ax का स्क्वायर प्लस 2b ऑफ x प्लस सी। अगर इसका आप डबल प्राइम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 3 2 जार 6ax प्लस 2 ऑफ b। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट करते हैं, हमें क्या मिल जाता है 6ax प्लस 2 ऑफ b डबल डेरिवेटिव माइनस 3 इंटू सिंगल डेरिवेटिव 3ax का स्क्वायर प्लस 2b ऑफ x प्लस सी। फिर उसके बाद क्या है प्लस 2 इंटू जो सोल्यूशन हमने लेट किया हुआ है ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस सी ऑफ x प्लस डी इक्वल टू क्या है मेरे पास, जो मेरे पास 2x का क्यूब प्लस सॉरी ये मेरे पास है 9x का स्क्वायर, सॉरी माइनस 9x का स्क्वायर, क्या है 2x का क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 6 ऑफ x। अब हमने क्या करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ किसका कोफिशिएंट सबसे पहले देखेंगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखेंगे। तो आप देखें जनाब एक्स क्यूब का जो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कोफिशिएंट आ रहा है वो क्या है, आप देखें 2x का क्यूब इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू आ गई आपके पास। अच्छा जी, इसके बाद हमने किसका कोफिशिएंट देखना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट देखने हैं। तो अगर आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को देखते हैं तो देखें ये आ जाएगा -9 माइनस 3 3 ज़ा 9 ए एक्स का स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस प्लस 2a सॉरी ये सॉरी 2b आएगा, 2a नहीं आएगा, 2b क्योंकि 2b उसके बाद क्या है -9। अब देखें a की वैल्यू क्या है 1 है, -9 प्लस 9 कैंसिल इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब आपने किसका कोफिशिएंट कंपेयर करना है, हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे जी कोफिशिएंट हमारे पास है x का कोफिशिएंट। अब देखें एक्स क्यूब के बाद एक्स के कोफिशिएंट्स को हम अगर कंपेयर करें तो आपके पास क्या बनता है 6a, उसके बाद आपके पास क्या बनता है 6a के बाद आपके पास आ जाता है -3 2 6 ऑफ b प्लस 2c इक्वल टू 6। अब देखें b की वैल्यू आपके पास, a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू आपके पास 0 है। अगर आप ये वैल्यूज पुट करें देखें c की जो वैल्यू बनती है 2c इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 0। आपके पास c की वैल्यू भी आ गई, क्या रह गया आपके पास सिर्फ d रह गया। अगर आप कांस्टेंट के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, कांस्टेंट्स के कोफिशिएंट को, तो देखें क्या बनता है आपके पास जो कांस्टेंट है वो 2b माइनस 3c प्लस d इक्वल टू 0। अब देखें b की वैल्यू क्या है 0 है, c की वैल्यू क्या है आपके पास 0 है डेफिनेटली, ठीक है। तो आपके पास जो b की वैल्यू आ जाती है वो क्या आती है, सॉरी d की जो वैल्यू आएगी इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 0। आपके पास क्या आ गई d की वैल्यू भी 0 आ गई। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि ये सारी वैल्यूज उठा के आपने ये जो हमने सोल्यूशन लेट किया था इसके अंदर हमने पुट करनी है। तो हमारे पास जब इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो वाई पी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू आ गई है एक्स का क्यूब प्लस बी वैल्यू 0, सी की 0, डी के 0। आपके पास जो इसका वाई पी बन जाता है वो क्या है, ये वाला सोल्यूशन आ गया, ठीक है। किस तरह आपने निकाला कि आपने सोल्यूशन के अंदर उसकी डेरिवेटिव लिए, उसको इक्वेशन के अंदर पुट किया, वहां से कोफिशिएंट को कंपेयर किया, ए की वैल्यू आपके पास आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई।
इन वैल्यूज को आपने यहाँ पे रखा ए बी सी एंड डी की जगह, आपके पास सिर्फ वाई पी क्या बच गया, एक्स का क्यूब। अब देखें स्टूडेंट, जो हमारे पास वाई इसका जनरल सोल्यूशन है वो क्या आता है, वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई इज इक्वल टू वाई सी मेरे पास जो आया था आपको याद है, वो आया था सी वन ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी टू ई रेज टू पावर टू ऑफ एक्स प्लस वाई पी क्या है, एक्स का क्यूब है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। आपने देखा है कि यूसी मेथड कितना आसान है और कितना मज़ेदार मेथड है कि इंसान समझ जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू।